हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या मंदिर इंग्लिश क्लास। और आज आप जो पढ़ने जा रहे हो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज कॉमन एरर्स ऑफ नाउन। कल आपने जो पढ़ा था चैप्टर, यानी कि पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन। देखिए, नाउन चैप्टर से आपने क्लियर कर लिया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड इट्स टाइप्स, और उसकी टाइप्स की क्या पहचान है, आप कैसे पहचानोगे कि वो कौन कौन से टाइप हैं, और उन टाइप्स का यूज आपको कैसे करना है, सिंगुलर में, प्लूरल में, कैपिटल लेटर में, किस में। तो ये छोटे मोटे एरर्स आपने वहां भी सीखे थे, और कुछ जो मेन एरर्स होते हैं वो यहाँ पर आप इस चैप्टर में सीखोगे। ऑल क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस कंप्यूटर एग्जाम के लिए भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हमने दोनों की टेक्निक बताई गई है कि किस प्रकार से ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके क्लासेस एग्जाम्स में, और किस प्रकार से ये कंप्यूटर एग्जाम और सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी की ट्रिक इसमें हमने लास्ट में बताई हुई है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, तो इसमें आपको वो ट्रिक सब पता चल जाएंगी। तो कॉमन एरर्स का मतलब क्या होता है? मिस्टेक्स, यानी कि नाउन से संबंधित सेंटेंसेस में क्या मिस्टेक्स होनी चाहिए। तो वो मिस्टेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे अगर हम कहेंगे कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, तो आपको सिंगुलर और प्लूरल आने चाहिए कि सिंगुलर नाउन जो है कौन से होते हैं, जैसे राधा, मोहन, है ना, ये सभी क्या है? सिंगुलर हैं। चाइल्ड सिंगुलर हैं, ये सभी सिंगुलर हैं। कोई भी नाम ले लेंगे आप तो वो सिंगुलर है। और प्लूरल किसे कहते हैं? जिन वर्ड्स में एस लगा होता है वो आप प्लूरल होता है। जैसे पेन है तो पेन्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया। बॉल है, सिंगुलर है, बॉल्स प्लूरल हो गया, है ना। शीप है, सिंगुलर है, शीप्स कह दिया तो प्लूरल हो जाएगा। सही बात है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हमने शीप कह दिया, शीप्स कह दिया, प्लूरल हो गया, ऐसा नहीं है। इनके लिए ही तो ये रूल बनाए गए हैं कि हम ऐसा क्यों कह सकते हैं और क्यों नहीं कह सकते हैं। ये रूल आप जानेंगे यहाँ पर। देखिए, जैसे है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आपसे कह रहा है कि सम कलेक्टिव नाउन्स लाइक कैटल, पीपुल, पुलिस, जेंट्री, आर्मी, etc. आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब आपको मालूम है कि कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, ये बिफोर वीडियोस में आपने देख लिया है। यानी कि जब आपने डिफाइन किया था नाउन को, उस समय आपने पहचान लिया कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है? जहां पर हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो जैसे कैटल, कैटल मीन्स क्या होता है? जानवर, यानी सभी प्रकार के जानवर। कोई एक प्रकार का जो जानवर है, जैसे हम कहें कि गाय है, ये भैंस है, ये कुत्ता है, कि ये बकरी है, कि ये है, तो अगर हम इन सभी को एक ग्रुप में बना लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? कैटल, यानी कि जानवरों का एक समूह, उसको कहते हैं हम कैटल। पीपुल, पीपुल माने होता है लोग। अब जैसे कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है तो हम क्या कह देंगे कि ये लोग खड़े हुए हैं ना। जब वहां पर बहुत सारे मेल, फीमेल, चिल्ड्रंस और स्टूडेंट्स, यानी कौन कौन, सभी लोग, तरीके तरीके के लोग एक साथ खड़े हुए हैं, तब हम कहेंगे देखो कितने लोग खड़े हुए हैं। तो पीपुल, पीपुल भी क्या हो गया? प्लूरल नाउन, यानी देखने में क्या लगते हैं? ये सभी नाउन, जैसे पीपुल है, पुलिस है, जेंट्री है, आर्मी है, इसी तरीके के और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे गैंग है, क्लास है, टीम है। ये सभी नाउन्स भी देखने में कैसे लगते हैं? सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं? ये सभी नाउन प्लूरल नंबर में काउंट किए जाते हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे आप, जब भी इनका एग्जाम्पल आपके सामने होंगे तो इन नाउन्स के साथ में हमेशा आप प्लूरल नंबर की वर्ब का यूज करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, द
कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ऊपर हम बता रहे हैं कैटल क्या है, कैटल इज अ प्लूरल नंबर नॉट इन सिंगुलर नंबर, लेकिन हमने नीचे यूज किया कैटल्स। देखने में तो अच्छा लग रहा है कैटल्स और सही भी लग रहा है, और आर कैटल्स लगा हुआ है, प्लूरल नंबर है इसलिए आर लगा हुआ है, सही है। लेकिन यदि हमको जानकारी है कि कैटल्स वर्ड नहीं होता है, कैटल वर्ड होता है, तो हम इसका करेक्शन बड़े इजीली कर लेंगे। क्या रहेगा करेक्शन? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। करेक्ट है आप सभी को? अच्छा लग रहा है? वीडियो समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, शेयर किया करिए, और चैनल को अभी तक यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले वीडियोस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और पिछले वीडियोस भी आप देख सकेंगे, जिससे कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके निकल भी चुके हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आज जो देख रहे हैं तो पिछले वीडियोस भी आसानी से देख लेंगे। इसी से संबंधित हमने दूसरा सेंटेंस दिया है, इनकरेक्ट है पहले, द पीपुल हेल्प्स इन मेकिंग डेमोक्रेसी। पीपुल मीन्स क्या बताया था अभी हमने? लोग। हेल्प्स इन मेकिंग डेमोक्रेसी, लोग क्या करते हैं? डेमोक्रेसी बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, पीपुल है, एस तो लगा नहीं है, लेकिन हमको मालूम है पीपुल क्या है, प्लूरल नंबर का वर्ड है, ये सिंगुलर नहीं है, इसलिए हेल्प्स। आपको हमने बेसिक ग्रामर जब पढ़ाई थी उसमें हमने टेंस के बारे में पढ़ाया था, तो आप वो वीडियो जरूर देखें इसके लिए कि सिंगुलर में क्या लगाते हैं, प्लूरल में क्या लगाते हैं। तो हेल्प्स, एस जो लगता है वर्ब के साथ वो हमेशा सिंगुलर नंबर में ही लगता है, इसलिए यहाँ पर एस का यूज नहीं किया जाएगा। सेंटेंस क्या बनेगा करेक्ट? द पीपुल हेल्प इन मेकिंग डेमोक्रेसी। क्लियर है ये वाला रूल? नेक्स्ट रूल है आपका, सेकेंड रूल है, सम नाउन्स लाइक स्पेक्टिकल्स, रिमेन्स, रिचेस, सीजर्स, ट्राउजर्स, etc are used in plural form। देखिए पिछला रूल आपने देखा, पिछले रूल में क्या था, एस का यूज नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एस का यूज है सभी वर्ड्स में। तो इस तरीके के और भी वर्ड्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो देखिए डबल टाइप के वर्ड होते हैं, यानी कि जिनमें क्या होता है, टू पार्ट्स होते हैं, तो वे हमेशा प्लूरल नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं और देखने में भी वो प्लूरल ही लगते हैं। जैसे सीजर्स है, सीजर्स मीन सपोज मान लीजिए क्या है, कैंची है, ट्राउजर्स है, क्या है, पाजामा है। तो स्पेक्टिकल्स, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये सभी क्या है, डबल पार्ट्स के मोस्टली वर्ड होते हैं। तो आप समझ लीजिए जो वर्ड्स डबल पार्ट्स के हैं और जिनमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो वो देखने में भी प्लूरल है और यूज में भी प्लूरल होते हैं। और कुछ वर्ड्स स्पेशल होते हैं, उनको हमको लर्न भी करना होता है, जैसे रिमेन्स है, रिचेज है, इस तरीके के और भी वर्ड्स होते हैं। तो क्लियर हो गया होगा रूल। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डबल पार्ट्स के होते हैं, जिनमें ऑलरेडी एस जुड़ा हुआ होता है, देखने में भी वो प्लूरल होते हैं और यूज में भी प्लूरल होते हैं। तो ऐसे कौन से वर्ड्स बताए थे अभी हमने, जैसे स्पेक्टिकल्स, रिमेन्स, रिचेज, सीजर्स और ट्राउजर्स। याद रखेंगे ये वर्ड्स आप, टंग्स भी आता है इसमें एक। जैसे इनकरेक्ट है एग्जाम्पल, माई स्पेक्टिकल्स इज आउट ऑफ यूज। अब अगर हम देखते हैं इसको, अर्थ को देखते हैं अगर इसको, तो क्या अर्थ निकलेगा, माई स्पेक्टिकल्स माने मेरा चश्मा, इज आउट ऑफ यूज, उसका उपयोग नहीं है। तो क्या है, मेरा चश्मा, चश्मा कितने हैं, एक ही तो है चश्मा। तो जब चश्मा एक है हमारा, तो हम यहाँ पर स्पेक्टिकल्स में आर क्यों लगाएंगे, दिस इज द रूल, क्योंकि स्पेक्टिकल्स क्या है, डबल पार्ट्स का है और ये रूल बनाया गया है कि ये जो डबल पार्ट्स के वर्ड हैं उनके साथ में आर का यूज किया जाएगा। इसलिए इसमें आपको क्या करना है, माई स्पेक्टिकल्स आर आउट ऑफ यूज। इसी के साथ इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, द मोर्टल रिमेन्स इज पास्ड इनटू द गंगा। तो मोर्टल
मोर्टल मीन्स क्या होता है? नश्वर। कहां पर चले जाएंगे? सभी बचे हुए मोर्टल जितने भी हैं वो गंगा में चले जाएंगे। तो इसका करेक्शन क्या होगा? द मोर्टल रिमेन्स आर पास्ड इनटू द गंगा। तो रिमेन्स के साथ आपको बताया था प्लूरल आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो इसके संग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है आर। क्लियर है इतना? हाँ जी। रूल नंबर 3, दोनों रूल आपको समझ में आ गए पिछले। फर्स्ट रूल क्या था आपका कि कुछ नाउन्स जो होते हैं वो देखने में सिंगुलर होते हैं, यूज में प्लूरल होते हैं। सेकंड में क्या सीखा आपने? कुछ नाउन्स देखने में भी प्लूरल होते हैं और यूज में भी प्लूरल होते हैं। अब रूल नंबर 3 में आप क्या सीखने जा रहे हो कि सम नाउन्स ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, कि कुछ नाउन्स होते हैं वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। क्या? सम नाउन्स ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, जैसे सीनरी, हेयर, फर्नीचर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज और मिस्चीफ, ETC। इस तरीके के और भी काफी वर्ड्स हैं। तो ये सभी वर्ड्स जो हैं वो देखने में भी सिंगुलर है और यूज में भी सिंगुलर ही रहेंगे। आप इन वर्ड्स में एस का यूज प्लूरल नंबर बनाने के लिए नहीं कर सकते हो। तो जैसे इसका सेंटेंस हो इनकरेक्ट, जैसे हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे, उसके बाल भूरे हो गए हैं, ग्रे हो गए हैं। तो अब हिज हेयर्स, तो हेयर में हम एस का यूज नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस क्या रहेगा करेक्ट? हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे। इसी तरीके के और भी वर्ड हैं, जैसे हम सपोज कर लीजिए पोइट्री हो या पोइम हो, इसमें नहीं लिखा है हमने, तो पोइट्री वर्ड भी इसी तरीके से यूज किया जाता है। देखिए पोइम्स, पोइट्रीज वर्ड जो होता है वो गलत होता है और पोइम जो वर्ड होता है वो सही होता है। अगर हमें लिखना है प्लूरल नंबर में तो हम हमेशा लिखेंगे पोइम्स, और सिंगुलर नंबर में लिखना है तो लिख लेंगे हम पोइट्री। जैसे सपोज करिए एक सेंटेंस हो, किड्स पोइट्रीज इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो हम क्या कहेंगे? किड्स पोइम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से पोइट्री और पोइम्स का आप डिफाइन कर सकते हो कि पोइट्री हमेशा सिंगुलर में यूज की जाएगी और पोइम्स को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। ये आपका था रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 है आपका, देखिए जो हमने शुरू में ही बताया था आपको, क्या? सम नाउन्स लाइक शीप, फिश, डियर, स्वाइन, ETC are used in the same form both as singular or plural noun। यानी ये वर्ड जो है, जैसे शीप है, फिश है, डियर है, स्वाइन है, ये जो है वो परिस्थिति, स्थान, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। अगर हम कहेंगे देखो भेड़ खेल रही है तो सिंगुलर हो गया। अगर हमने कहा कि बहुत सारी भेड़ें हैं तो प्लूरल हो गया। यानी अगर पर्टिकुलर कोई भी ऐसा वर्ड हमने इसमें लगा दिया कि जो सिंगुलर को इंडिकेट करती है तो हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, अगर प्लूरल को इंडिकेट करती है तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे। जैसे सेंटेंस नंबर 1 है, शीप इज इन द फील्ड। भेड़ कहां पर है? फील्ड में है, यानी कि खेत में है, तो एक होगी, निश्चित सी बात है, इज लगा है तो। ही बॉट मैनी शीप, मैनी लग गया है तो बहुत सारी हो गई है। तो इस तरीके से इनका हम सिचुएशन अकॉर्डिंग यूज कर देते हैं। इसके लिए एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स भी याद करिए इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे फिश है, फिश का सिंगुलर और प्लूरल वगैरह सेम रहते हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं इनके सिंगुलर और प्लूरल भी समान रहते हैं। चाहेंगे आप तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सिंगुलर और प्लूरल इसी टाइप की PDF उसकी भी डाल देंगे, जिससे कि आपको ये वर्ड्स याद रहें। और इनके एक्स्ट्रा रूल्स जो भी हैं करेक्शन के,
वो भी इसमें हम पीडीएफ में आपके डाल देंगे, उसको आप डीपली स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट, आप कुछ सेंटेंस हम दे रहे हैं आपको, आपने अभी अभी रूल्स पढ़े थे करेक्शन के, तो उनके अकॉर्डिंग हमने कुछ सेंटेंस आपके लिए दिए हुए हैं, ये आपको करेक्ट करने हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अब आपके लिए आप इसका आंसर सेंड करोगे हमको। These news are wrong। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक है। पहले सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का ही आप आंसर सेंड करोगे, These news are wrong। तो इसका क्या आंसर है, 10 सेकेंड्स का आपको टाइम दिए देते हैं। ठीक है, आपके चैट पर हम देख रहे हैं और आपके आंसर भी आपको मिलते जा रहे होंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डू नॉट इंसल्ट द पुअर्स। इसमें क्या मिस्टेक होगी, डू नॉट इंसल्ट द पुअर्स। चलिए, जब तक हम फर्स्ट सेंटेंस को क्लियर करते हैं, देखिए, दीज न्यूज आर रॉन्ग। न्यूज सिंगुलर वर्ड है, दीज प्लूरल नंबर है, तो क्या दीज सही है यहाँ पर, क्या आर सही है यहाँ पर, ये देखेंगे हम सबसे लास्ट में। ये चारों सेंटेंस के आंसर जो है हमारे पास आ जाने दीजिए। देखिए, डू नॉट इंसल्ट द पुअर्स, क्या अर्थ दे रहा है कि हमें गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए, यानी कि गरीबों का अपमान मत करो, यहाँ पर ऑर्डर दे दिया है। तो आपको ये रूल है आर्टिकल में, करेक्शन में ही, कि किसी भी जाति के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर, तो वहां पर हमें एस का यूज नहीं करना चाहिए। जब हम संपूर्ण जाति का यूज करते हैं तो वहां पर आर्टिकल का यूज होता है और एस का यूज वहां पर नहीं किया जाता है। तो करेक्शन समझ में आ गया होगा इसका, लेकिन आप फिर भी आंसर दीजिए। सभी के आंसर आने के बाद इसके आंसर हम क्लियर करेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेयर इज योर सीजर्स। वेयर इज योर सीजर्स। सीजर्स मीन्स क्या बताया था आपको, कैंची, यानी आपकी कैंची कहाँ है। आजकल क्या हो रहा है मॉडर्न लैंग्वेज में, सभी लोग क्या बोलने लगे हैं, सीजर्स को शॉर्ट में सीजर बोलने लगे हैं, जो कि करेक्ट नहीं है। ऐसे ही ट्राउजर्स को क्या बोलने लगे, ट्राउजर बोलने लगे। तो हम लोगों को क्या लगता है कि आजकल के बच्चों को कि ट्राउजर जो है वो राइट वर्ड है और ट्राउजर्स जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ट्राउजर्स अगर हमने बोल दिया तो उन्हें लगेगा हमने प्लूरल नंबर में बोल दिया, बहुत सारे पाजामे। लेकिन ये जो सही वर्ड है वो ट्राउजर्स ही है, उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करनी शुरू कर दी है ट्राउजर। ऐसे सीजर्स की शॉर्ट फॉर्म है सीजर। आंसर देते रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर स्पार्टिकल्स इज ब्रोकन। उसका चश्मा टूट गया है। हर स्पार्टिकल्स इज ब्रोकन, यानी उसका चश्मा तोड़ दिया गया है। पैसिव में है ये सेंटेंस, उसका चश्मा तोड़ दिया गया है। तो हर स्पार्टिकल्स, आपको ये बताया था वर्ड स्पार्टिकल्स भी क्या है, डबल पार्ट्स का वर्ड है, देखने में भी प्लूरल है और ये यूज में भी प्लूरल है। तो यहाँ पर क्या करेक्शन होना चाहिए। तो आप लोगों के आंसर आ रहे हैं लगातार। अब अपने अपने आंसर आप दोबारा से चेकआउट करिए। अब हम आपको इन सभी के इनकरेक्ट जितने भी सेंटेंस हैं उनके करेक्ट फॉर्म बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपका था, दीज न्यूज आर रॉन्ग। तो दीज के स्थान पर क्या होगा, दिस, क्योंकि जब न्यूज सिंगुलर है, ध्यान दीजिए, जब न्यूज सिंगुलर है तो इंडिकेटिव वर्ड जो होता है दिस, दीज, दैट, दोज वगैरह वो भी सिंगुलर में ही होगा। इसलिए दीज के स्थान पे क्या आ गया यहाँ पर, दिस न्यूज। न्यूज सिंगुलर हो गई तो इज ही आएगा, आर का यूज नहीं होगा। क्या रहा, दिस न्यूज इज रॉन्ग। अपने अपने सेंटेंस चेक कर लीजिए, आपने सही आंसर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, डू नॉट इंसल्ट द पुअर्स। हमने पहले ही बता दिया था, जब पुअर पूरी जाति को इंडिकेट कर रहा है, द यूज किया गया है, तो वहां पर एस का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर आर योर सीजर्स। हमने क्वेश्चन में क्या दिया था इनकरेक्ट में, वेयर इज योर सीजर्स। जब सीजर्स वर्ड दे रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, आर का यूज होगा, इज का यूज नहीं होगा। वेयर आर योर सीजर्स।
हर स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन। हमने क्या दिया था पीछे इनकरेक्ट में, हर स्पेक्टिकल्स इज ब्रोकन। सही आंसर क्या होगा आर, क्योंकि स्पेक्टिकल्स जो है वो डबल पार्ट का वर्ड है। अब देखिए ये जो सेंटेंसेस इस टाइप से दिए जाते हैं, आपको हमने पहले बताया था कि हम आपको बताएंगे कि किस टाइप से किस क्लास में और किस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो ये जो करेक्शन है इसके यूपी बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं फर्स्ट ईयर इंटर वगैरह के, तो इस टाइप से उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारा क्वेश्चन लिख दिया और उसका करेक्शन आपको लिखना होगा। नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड सामने आ रही है वो आएगी आपकी सीबीएसई बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम्स में इस तरीके की स्लाइड आपको मिलेगी। ये हमने थोड़ा सा गैप कर करके लिखा हुआ है, लेकिन आपको वहां पर कोई गैप नहीं मिलेगा। सेंटेंस जो होगा बिल्कुल क्लोजिंग में आपस में होगा। जैसे सेंटेंस ये हो, द पुलिस इज सेजिंग द dacoits hotly, no error. A, B, C, D। इसको हमने 4 पार्ट्स में दिया हुआ है। ऊपर जो इसके क्वेश्चन लिखा होगा आपको मिलेगा वो ये होगा कि इस सेंटेंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, A, B, C, D। तो आपको अगर लगता है कि क्वेश्चन के अंदर कहीं मिस्टेक है तो आप A, B, C का सिलेक्ट करें। अगर आपको लगता है यानी क्वेश्चन हमारा पूरा सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप डी ऑप्शन चुने। तो डी ऑप्शन का मतलब है नो एरर, यानी कि इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब जैसे ये हमने A, B, C, D ये 4 ऑप्शन चुने हुए हैं हमने। A का मतलब है द पुलिस, B का मीन्स है इज चेसिंग, C का मतलब है द dacoits hotly और D का मतलब है नो एरर। तो इसमें हमें मिस्टेक नजर आ रही होगी। अभी हमने पीछे बताया था पुलिस जो वर्ड है वो प्लूरल नंबर का वर्ड है, इसलिए यहाँ क्या आना चाहिए था आर। तो करेक्शन क्या हुआ हमारा आर। तो हमारा जो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा यानी कि मिस्टेकेबल ऑप्शन हमने जो चुना वो होगा बी। तो इसका आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी, क्योंकि आपको OMR शीट वगैरह मिलती है वहां पर, तो वहां पर क्या होता है आपको कलर करना होता है। OMR के जो गोले दिए होते हैं उसको फिल करना होता है, तो उसमें आपको वहां भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं A, B, C, D। तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा बी ऑप्शन को कलर करना पड़ेगा। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन जैसे है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, नो एरर। तो A, B, C ये सेंटेंस के ट्रिपल पार्ट हो गए और नो एरर D पार्ट हो गया। इसमें भी वही चीज है, अगर आपको सेंटेंस में कहीं मिस्टेक नजर आती है तो आप इन तीनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन बताएंगे। अगर आपको लगता है सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है तो आप क्या कहेंगे नो एरर, यानी कि D ऑप्शन को चुन लेंगे। तो जैसे कि अभी आपने रूल पढ़ा था, रूल नंबर 3 पढ़ा था आपने, कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज किए जाते हैं। तो जिसमें कि सीनरी एक वर्ड था और यहाँ पर हमने क्या यूज किया है द सीनरीज। तो ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। इसलिए जो हम ऑप्शन चुनेंगे वो चुनेंगे ए ऑप्शन, और OMR शीट जो होगी ABCD उसमें आप क्या कलर करोगे ए ऑप्शन को कलर करोगे। क्लियर है सभी के लिए। तो इस तरीके से ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। तो आपकी कुछ क्वेरीज रह गई हो तो आप पूछ लीजिए। और पिछले वीडियोस की जैसे कि बेसिक ग्रामर हमने पढ़ाई थी, जिसमें कि हमने आपको टेंस, यूज ऑफ हैव, यूज ऑफ डू, यूज ऑफ बी ये वर्ब्स भी पढ़ाए थे, वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको ये नाउन का चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस का भी पढ़ाया था, उसको भी आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और जो लास्ट वीडियो हमने नाउन की पढ़ाई थी यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, उसको आप अवश्य रीड करिए, तो आपको बहुत कुछ गेन होगा। थैंक यू, बाय।